दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों इस समय आप देख रहे होंगे कि नियोजित शिक्षकों के संबंध में बहुत सारी बातें उभर कर सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है अभी तो सक्षमता परीक्षा को लेकर, विशिष्ट शिक्षकों का बात को लेकर के यही सब बातें होती है। मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बस बताइएगा। दोस्तों सक्षमता परीक्षा लेने के पीछे या फिर ये मकसद था कि शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, है ना। राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए सिर्फ एक इंक्रीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। राजकर्मी का दर्जा पाने का मतलब ये हुआ कि जो पीछे से जो शिक्षक, जैसे 94 बैच वाले जो शिक्षक काम कर रहे थे, उनके समतुल्य वेतन होना चाहिए था। कारण कि हम लोगों की जो मांग थी, हम लोगों ने जो संघर्ष किया, सड़कों पर लाठियां हम लोगों ने खाई, हमारी बहनें पानी की बहनों पर पानी का बौछार हो गया पटना की गलियों में। तो हम विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए लाठी नहीं खाए थे। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए उतना दोपहर में हम लोग उतना अफरा तफरी नहीं किए थे गर्दनी बाग में। इसके लिए नहीं था। हम लोगों का मांग था क्या? समान काम समान वेतन। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी इस बात को समझे नहीं। परिणाम क्या हुआ कि वो सक्षमता परीक्षा दिए और आज दे करके जितना वो रो रहे हैं, शायद अरबों रुपया गवा करके शेयर मार्केट में उतना नहीं रो रहा होगा जितना विशिष्ट शिक्षक आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन दर्द कहें तो कैसे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने तो संघ की बात नहीं माना, मैंने तो संगठन की बात नहीं माना, मैं अपने से सीनियर साथियों का बात नहीं माना। अब दर्द कहें तो किससे कहें। लोग चर्चा करते हैं कि नियोजित शिक्षक हटेंगे, नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे तो नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। हम पीछे 2 दिन पहले की वीडियो देख रहे थे। उन लोगों को शिक्षक से और शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। वो यूट्यूबर हैं एक दो गो, उनको शिक्षक और शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है, समझ गए। वो सिर्फ अपनी रोटी चलाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं। तो उसमें हमने देखा कि लास्ट में उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक नहीं परीक्षा देंगे उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको नौकरी छोड़नी होगी, कोर्ट का आदेश है। ज़रा आप सोच लीजिए। उन वैसे लोगों की बातों पर एकदम यकीन नहीं करिए, समझ गए, एकदम नहीं यकीन करिए। मैं आपको बता देता हूं कि हमारी नियमावली में है और सरकार भी नियमावली लाई है। अभी हम सरकार को ज़्यादा दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार नियमावली लाई कि जो नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी बनना चाहते हैं निम्न शर्तों के आधार पर, तो वो सक्षमता परीक्षा दे दें और राजकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। सरकार ये भी कही कि उनको एक ऑप्शन नहीं, उनको 5 ऑप्शन मिलेगा। 3 ऑनलाइन मिलेगा, 2 ऑफलाइन मिलेगा। अगर ऑनलाइन दे करना चाहते हैं तो 3 बार ऑनलाइन दे करके सक्षमता पास कर जाइए। ऑफलाइन देना चाहते हैं तो दो मौका आपको मिलेगा ऑफलाइन के लिए। 2 बार ऑफलाइन परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, राजकर्मी का दर्जा आप ले लीजिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए हम लोगों ने 20 वर्ष संघर्ष किया है? इसी के लिए कि हम लोगों ने संघर्ष किया समान काम समान वेतन के लिए। इसके लिए ना हम लोगों ने संघर्ष किया है कि हम लोग विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए संघर्ष किए थे। आप विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए संघर्ष ही किए, अब विशिष्ट शिक्षक बनिए गए तो आज सरकार को ये नहीं देखते कि सबका वेतन रुका हुआ है और विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है वो दनादन जा रहा है उनके अकाउंट में और बढ़ा हुआ वेतन रहता। उनका सेवा क्या होगा, सेवा उनका वेतन का निरंतरता रहता, सेवा निरंतरता रहता, सारा कुछ रहता, तब ना पता चलता। लेकिन ऐसी तो कहीं कोई बात हो नहीं रही है। तो मैं कहने के लिए आप लोग से मुखातिब हुआ हूँ कि अगर आप लोगों ने मन बनाया है कि नहीं देना है तो एकदम नहीं दीजिए, और हम लोग एकदम आपके साथ हैं, एकदम नहीं देना है सक्षमता परीक्षा। बहुत होगा, हाँ बहुत होगा तो क्या होगा, इस चीज़ को आप जान लीजिए। बहुत सारे हमारे भाई बहन घबराते हैं
बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि क्या होगा, सरकार क्या करेगी। मैं बता देता हूं कि सरकार कुछ भी नहीं करेगी। सरकार यही कर सकती है कि अपने नियोजन इकाई में, अपने पंचायत में, अपने नियोजन इकाई में कहीं से आपको इस विद्यालय में न रह करके बगल के विद्यालय में चले जाइएगा। कोई विद्यालय 100 मीटर की दूरी पर है, कोई विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बस यही ट्रांसफ़र होगा। इस विद्यालय से उठा करके उस विद्यालय में सरकार रखेगी आपको। बस बहुत होगा तो ये होगा, और नहीं होगा तो जहाँ है वहीं रहिएगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। सारी सुविधाएं मिलती रहेगी, पूर्वत जैसे मिलती हैं वो मिलती रहेगी। एक वो इंक्रीजमेंट कम होगा, 500 रुपया कम मिलेगा आपको, बस। तो सोच लीजिए, यही तो है। और क्यों सरकार बाध्य करती है सक्षमता देने के लिए, थोड़ा इसको विस्तार से समझाइएगा। और कोई बात, कारण कि इसमें हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहन हैं जो काफ़ी जानकार हैं, और कमेंट अवश्य करिएगा साथियों। हमारा विनम्र आग्रह है आपसे कि कमेंट अवश्य करिएगा, सरकार क्यों चाहती है कि एक भी नियोजित शिक्षक नहीं रहें। क्योंकि एक भी अगर नियोजित शिक्षक रह गया तो यूनिट तो बरकरार रहेगा बाबू, यूनिट तो डेड होगा नहीं। एक भी आदमी रहेगा तो नियोजित शिक्षक का जो यूनिट है वो बरकरार रहेगा। सरकार नहीं चाहती है कि यूनिट बरकरार रहे, कारण कि अगर यूनिट बरकरार रही तो सेवा निरंतरता का लाभ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, सारा कुछ इसको देना पड़ेगा। देखिए मेन कारण क्या हो जाता है, सेवा निरंतरता से जुड़े लाभों को चुनौती हो देना हो, उसको चुनौती है। इसमें चुनौती क्या है कि इसमें इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी शिक्षक यदि लगातार सेवा दे रहा है ना, तो उसे सरकारी या स्थायी कर्मचारी की तरह उसे हक मिलने लगता है। और सेवा निरंतरता का लाभ मिलने पर शिक्षक को कई सरकारी भत्ते, वेतनमान आदि मिलने का अधिकार भी हो जाता है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सेवा निरंतरता का लाभ लोगों को मिले। यही कारण है कि विशिष्ट शिक्षक बने लोगों को भी अभी तक इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार नहीं चाहती है कि सेवा निरंतरता का लाभ हो, नहीं तो नए डेट से ज्वाइनिंग कराने की क्या ज़रूरत है। इस पर सरकार का आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का भी मामला है, तो सरकार ये चाहती है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति में यही है कि कम से कम 12 वर्ष की सेवा लगातार दिया जाए। तो विशिष्ट शिक्षकों में अभी वैसा हुआ नहीं है, तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी नहीं। नियोजित शिक्षकों में है, उनको तो देना पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के हकदार हैं उनको तो देना पड़ेगा, तो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो, कारण कि अगर सरकार स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति अगर जो देती है तो सरकार के पास वित्तीय दबाव भी बढ़ता है इससे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात आ जाता है कि आखिर क्यों नहीं देना चाहती, उससे बाहरी राजस्व का बोझ पड़ता है सरकार के ऊपर में, और सरकार नहीं चाहती है कि उसे ज़्यादा बोझ पड़े, कारण कि सरकार अपने राजस्व व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए लाभों को, उसका जो सीमित लाभ है उसके संसाधनों में अपने कर्मचारियों का वेतन का भुगतान करती है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि शिक्षकों को जो है वो इसका लाभ मिले, नहीं तो सरकार के ऊपर उसका वित्तीय बोझ पड़ेगा। और मैं एक बात ये भी बता देता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी सुविधाएं हैं जो मिल रही है अभी तक, जो मिल रही है सुविधाएं मिलने में आपको कहीं कोई कटौती एकदम नहीं होने वाली है, और आप अपने जगह पर बने रहें। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार का उद्देश्य है कि लंबे समय से अगर आप जिस विद्यालय में हैं वहाँ से हटिए। सरकार के नज़र में ये है कि वहाँ राजनीति का अखाड़ा हो गया है। लोकल जो शिक्षक हैं और जो 20-20 वर्ष से जो सेवा दे रहे हैं वो दबंगई करते हैं वहाँ, और किस सर्टिफिकेट पर आप नौकरी कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट दिखाइए। सक्षमता परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस सर्टिफिकेट पे आप, जो डॉक्यूमेंट्स पे आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और विद्यालय चेंज करिए। तो ठीक है, विद्यालय चेंज होगा, अपने पंचायत में विद्यालय चेंज होगा। और जो हमारे पास डिग्री है उसको देखिए, जब हमारा डिग्री बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक डिग्री है,
कहीं कोई संदेह नहीं है उसमें, तो फिर हमको डिग्री दिखलाने में हमको डर किस बात का। और फिर मैं एक बात और मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो शेर हैं, और अपने निर्णय पर हम लोगों को, तमाम शिक्षक भाई बहनों को अड़े रहना है। और हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, हम लोगों को नहीं बनना है सरकारी कर्मी। हम लोग सरकारी जहाँ है वहीं नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। हम लोगों को विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, और हम अपने ही सेवा में, अपने कैडर में संतुष्ट हैं। नियोजित कहलाने में ही हमको अपने आप को गर्व महसूस होता है, गौरवान्वित होते हैं। शिक्षक हैं ना, हम शिक्षा दे न रहे हैं, और सभी मिलकर के बिहार के नाम को रोशन करिए, बेहतर शिक्षा दीजिए, ताकि हमारा जो बिहार है वो पुराने अतीत को दोहरा सके। और हम तमाम नियोजित शिक्षकों के बल पर ही जो बिहार की जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो सुधरी है, उसको आगे बढ़ाना है, ये संकल्प लेना है। और सरकार के कदम से कदम मिला करके चलना है, लेकिन हम लोग रहेंगे नियोजित शिक्षक ही। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम लोग सभी नियोजित शिक्षक भाई बहन जो जितने भी हैं एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और विचार का आदान प्रदान हो, ताकि शक्ति मिले, बल मिले, जोश मिले, उत्साह मिले, और हम लोग कोई भी निर्णय एक साथ ले सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।